बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम चैप्टर कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, जिसमें बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी की। हमने लास्ट लेक्चर्स में इन फार्मूलों को किया। आज हम इन फार्मूलों की मदद से इस टेबल को करेंगे। देखें, ये टेबल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हमने लिए हैं जी 8 कॉलम्स। उसके बाद हमने पहले पे ली है यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 से लेके 10 तक, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा कॉलम है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट को उर्दू में कहते हैं कुल मुअय्यन मुसारिफ, ठीक है। ये हर अगली इकाई पे 20 है। इन दी शॉर्ट रन आपकी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होती इन दी शॉर्ट रन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉलम है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल मुतगय्यर मुसारिफ। ये ऐसी कॉस्ट होती है जब आउटपुट बढ़े तो ये बढ़ती हैं, अगर आउटपुट आपकी कम हो जाए तो ये कम भी हो जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉलम है ना, इस पूरे टेबल में इसको आपने याद करना है और इसी तरह से करना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ में शुरू में डिक्रीजिंग रेट से इजाफा है और उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं फिर इंक्रीजिंग रेट से इनमें इजाफा होता है। अब अपनी तरफ से बिल्कुल ना टेबल बनाया करें। होता ये है कि जब आप लोग जो टेबल बनाते हैं ना अपनी मर्ज़ी से, या वैल्यूज़ को गलत लेके, या याद नहीं सही करते, तैयार नहीं करते, तो या तो आपका टेबल गलत होता है, शक्ल दुरुस्त होती है। अगर शक्ल जो है वो सही बना लेते हैं तो टेबल में गलती होती है। आप जिस मर्ज़ी ऑथर की बुक ले लें, आपकी जो लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, आपको ये चीज़ टेबल अशकाल हर तरह एक जैसी मिलेंगी। बात होती है आपके कॉन्सेप्ट्स के क्लियर होने की। उसको ऊपर फोकस किया करें कि कौन सी चीज़ किस तरह से। मैं जब भी टेबल करवाती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि किस वैल्यू को आपने, किस कॉलम को, किस वैल्यू को आपने याद रखना है, कौन से फार्मूले हैं जिससे आपका जो है वो नेक्स्ट जो है वो निकलती आएंगी। इसलिए इस पॉइंट्स को याद रखा करें। लैंग्वेज में आपकी जो भी है, जिस मर्ज़ी में आप पढ़ें, आप जौन सी मर्ज़ी ऑथर की बुक ले लें, हर चीज़ आपको इसी तरह से मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये आपकी ज़ीरो पे है। मैंने अभी बताया कि ये सिफ़र पे अगर प्रोडक्शन हो तो ये सिफ़र पे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो जाती है। उसके बाद 1 पे जो है वो 60, 2 पे 100, 3 पे 130, 4 पे 150, 5 आपका यूनिट लगा आउटपुट का तो 160, 6 पे आपका 180, फिर 7 पे 210, उसके बाद 8 पे 250, 9 पे 300 और लास्ट पे 360। ये मैंने पूरा कॉलम इसलिए पढ़ा है, मैं आपको बता दूं। अब आप यहाँ पे गौर करें, 6 यूनिट के बाद ये बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये आपको वैल्यूज़ को इस तरह याद करना इसलिए है कि जब आप शक्ल बनाएं तो आपकी डायग्राम सही बने। टोटल कॉस्ट को मालूम करने का मैंने आपको तरीका बताया था। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बहुत सिंपल है कि इन दो कॉलम्स की वैल्यू को प्लस करें। ये लिखा भी हुआ है 2 + 3 है कि दूसरे और तीसरे कॉलम की वैल्यू को प्लस करें, आपकी टोटल कॉस्ट निकलती आएगी। अब आपकी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 है और पहली पैदावार की आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो 20 आ गई। नेक्स्ट जो है वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 20 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो 80 आ गया, ठीक है। जब सारी वैल्यूज़ इसी तरह निकलेंगी। अच्छा जी, उसमें आपकी जो है 20 + 130 आएगा 150। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका लास्ट जो है वो आ जाएगा 20 + 360 380। अब आपने निकालना है AFC। AFC होते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट औस मुअय्यन मुसारिफ। औस मुअय्यन मुसारिफ को निकालने का तरीका है टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर Q, TFC ओवर Q। आपने क्या करना है कि ये TFC की जो वैल्यू है ना डिवाइड कर दें आप यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे, आपके AFC निकलते आएंगे। ये देखें जी, AFC इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर Q। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, देखें जी। पहली पे तो ये 0 आपकी जो है वो यूनिट जो है वो 0 है, इसे मैं छोड़ रही हूँ, 0 कुछ नहीं आएगा। पहली वैल्यू लूँगी 20/1। ये ले 20/1 आपकी AFC आ गई 20। नेक्स्ट ले लें आप 20/2। ये लें 20/2 AFC कितनी निकलेगी आपकी 10 निकलेगी। ये पूरा कॉलम आपने इसी तरह से निकालते जाना है।
अच्छा जी 20/3 आपका 6.6 आएगा और लास्ट पे आपका आएगा जी 20/10 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने है AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औस मुतगैर मुसारिफ। इसका क्या है, ये 3/2 का मतलब है कि तीसरा जो आपका कॉलम है ना उसे डिवाइड करें यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे। ये इसका सिंपल फार्मूला यही है कि AVC इज इक्वल टू TVC/Q। आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज़ को डिवाइड करना है यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे। ये देखें AVC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर Q। ठीक है जी, अब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ये देखें सिफर पे तो सिफर कुछ भी नहीं। अब आप 60/1 ये लें, 60 पैदावार की पहली इकाई, ये आ गया आपका 60। नेक्स्ट जो है 100/2, ये देखें 100/2 ये आएगा आपका 50। ठीक है जी, ये काट के आएगा आपका 50। ये देखें ये सारा आपका जो कॉलम है इसी तरह से बनेगा। अच्छा जी 130/3 43.3 और लास्ट पे आपका आएगा 360/10 36। अब बारी ATC एवरेज टोटल कॉस्ट या AC। अच्छा वो ये लिखा है जी 4/2, इसका मतलब है कि चौथे कॉलम को मैंने आपको बताए थे दो तरीके। अगर आप टेबल कर रहे हो ना, देखें जी AC को मालूम करने का दो तरीके हैं कि AFC प्लस AVC के AFC और AVC 5 और 6 कॉलम को प्लस करें आपका AC निकल आएगा। दूसरा तरीका है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे, एक ही आंसर आएगा। आप बेहतर है अगर टेबल पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके AFC AVC निकल आए हैं, आप इन्हीं को प्लस कर दें। ठीक है जी, AAC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। ये दोनों तरह इन AC का जवाब एक ही आएगा। देखें 20 प्लस 60, ये देखें 20 प्लस 60 ये कितना आ गया आपका, 20 प्लस 60 आएगा आपका 80। ठीक है, अब की तसल्ली के लिए मैं TC का भी कर देती हूँ। देखें ये आपका है जी TC को उसने कहा है TC को आप 20 को आप 0 पे करेंगे तो कुछ भी 0 ही आएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप 60 ये सॉरी 20 को आप आज हाँ जी 80/1 आपका 80 आएगा। 120/2 आपका कितना आएगा, ठीक है 2 6 बार 12 होते हैं 60 आएगा। इसको ये ले लें या इनको ले लें, एक ही जवाब आएगा। बेहतर है आप AFC प्लस AVC कर दें तो आपका जल्दी हल हो जाएगा। अब लास्ट है आपका MC होता है MC मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टोटल कॉस्ट ओवर डेल्टा Q। ठीक है जी, अब इसमें क्या करते हैं कि बड़ी में से छोटी इकाई को पहले आप निकाल लें। ये देखें 80 माइनस 60 आपका कितना आ गया, आपका आएगा 80 माइनस 20 सॉरी 80 माइनस 20 80 माइनस 20 आपका आएगा 60। ये बना आपका डेल्टा TC। 2 माइनस 1 ये बना आपका 1, ये हो गया आपका डेल्टा Q। MC इज इक्वल टू 60/1 ये बना आपका MC 60। ठीक है, MC है क्या, मुख्तलिफ लागत मार्जिनल कॉस्ट के पैदावार की एक मज़ीद यूनिट को लगाएं आप, तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब आप बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकालते जाएं। 80 माइनस 20 60, 120 माइनस 80 40, 150 माइनस 120 30 एंड लास्ट 380 माइनस 320 इज इक्वल टू 60। ये हो गया आपका पूरा टेबल सॉल्व। अब ये टेबल बताता क्या है, आपने पहले कॉलम में जो आपने अब यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिए हैं उसमें आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है क्या करती है, शोज फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम ज़ीरो आउटपुट टू द लास्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। पहले से लेके आखिरी यूनिट तक ये चेंज नहीं है, 20 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट शो करता है हैज़ बीन शोन विच राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट अप टू 5th। 5वें यूनिट तक इसमें जो है वो डिक्रीजिंग रेट से
ये बढ़ती है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट से। उसके फिफ्थ के बाद ये बढ़ती है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले गिरती हुई शरह से इजाफा होता है, फिर बढ़ती हुई शरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होता है। टोटल कॉस्ट हमने टीएफसी और टीवीसी को प्लस करके हासिल की। इसकी भी यही सूरत हाल है कि पहले गिरती हुई शरह से इजाफा होगा, फिर आपका बढ़ती हुई शरह से इजाफा होगा। एएफसी को मालूम किया हमने तो देखें पैदावार की हर अगली इकाई पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरती चली जा रही है। अच्छा जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये आपकी पैदावार की शुरू की इकाइयों में गिर रही है। उसके बाद आपकी 7th यूनिट के बाद ये इसमें बढ़ती हुई शरह से इजाफा हो रहा है, ये बढ़नी शुरू हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद एटीसी या एसी जो है ये भी पैदावार की हर अगली इकाई पे आपकी 7th इकाई तक जो है ये गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 7th के बाद 8th 9th 10th 8वीं 9वीं 10वीं यूनिट पे 33.7 35.5 और 38 ये बढ़ना शुरू हो गया। लास्ट पे एमसी है। एमसी की भी यही सूरत हाल है कि पैदावार की हर अगली इकाई में शुरू में ये गिर रहे हैं। 7th यूनिट के बाद ये जो है 40 50 60 बढ़ रहे हैं। अब इन दोनों का एसी और एमसी का थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें कि ये आहिस्ता गिर रहे हैं। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट तेज़ी से गिर रही है। एवरेज कॉस्ट हमेशा आहिस्ता गिरती है फिर बढ़ती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट की निस्बत तेज़ी से गिरती है और तेज़ी से चढ़ना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है। डिक्रीजिंग में भी ये स्लो है और मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग में भी तेज़ी से गिर रही है। ये था आपका टेबल। इस टेबल के ज़रिए अब हम दो तरह ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ में हम शो करेंगे टीएफसी, टीवीसी और टीसी को, और सेकंड ग्राफ में हम एएफसी, एवीसी, एटीसी और एमसी के खतूत को शो करेंगे, कर्व्स को, और वजह बताएंगे ये पहले गिरते क्यों हैं, फिर ये मिनिमम पॉइंट पे आके चढ़ते क्यों हैं। ठीक है जी, अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़िद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।